करने में ताउन कर रहे हैं। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी, जमाना याद रखेगा कहानियां इनकी। सुनाई देते हैं इन पत्थरों में अफसाने, ज़बां बनी है यही बेज़बानियां इनकी। बनेंगी कल ये नई मंजिलों की जीनत भी, अभी तो राह में है कामरानियां इनकी। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाइए। अच्छा किया आपने मुझे वक्त पर बुला लिया, देर मत कीजिए। हॉस्पिटल? जब तक मैं उन्हें देख न लूं, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। अम्मी, मैंने कहा ना कि वो ठीक है, नॉर्मल है, अब फिक्र की कोई बात नहीं है। अब वो खतरे से भी बाहर हो गए हैं। हम पर फर्ज बनता है उनकी इयादत का। धक्कों इसलिए अच्छे नहीं लगते शहनाज, तुम्हारा चेहरा वो नहीं कह रहा है जो तुम कह रही हो। शहनाज आपा, चलिए अब्बू के पास। हाँ। सब अल्लाह का करम है बेटी। अल्लाह ताला की यही मर्जी थी कि तुम लोगों के सर पर मेरा साया कायम रहे। मेरे अब्बू ठीक हो गए? अम्मी, अब्बू हर एक का फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो क्यों ना अब्बू का जश्न सेहत मनाए। छोटी मोटी तकरीब करके कुछ करीबी लोगों, कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर अब्बू को सेहत के फूल पहनाए। बहुत पते की बात कही जीनत तुमने। जरूर करो, क्यों नहीं। अरे क्यों इस बुढ़ापे में मुझे फूल पहनाने पर तुले हो? अब्बू, इजाजत दे दीजिए ना। फजलू मियां जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। ये लीजिए, ये कुछ पैसे खैरात करवा दीजिए और मिस्किनों को खाना खिलवा दीजिए। जो हुक्म बेगम साहब। और ये आपके आने जाने के लिए। शुक्रिया बेगम साहिबा। बेगम, वो फजलू सदके का बकरा लेकर चला गया? हाँ, मैंने उसे कह दिया कि गरीबों में बांट दे। क्यों, कोई काम था फजलू से? नहीं, ऐसे ही। पर आप खड़े क्यों हैं? चलिए चलिए चलिए, बैठिए। मैं जरा घूमना चाहता हूँ। नहीं, बहुत हो गया टहलना। चलिए बैठिए, चलिए चलिए चलिए। ऐसे घूमना फिरना बहुत हो गया है।
ठीक हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हवाखोरी करनी है। मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है कि आपको किन किन बातों में एहतियात करनी है, खाने में कौन कौन से परहेज है, और डॉक्टर से ये भी दरियाफ्त करके लिख लिया है कि कब कब कौन सी दवाई लेंगे। आपको अब मेरी ही बात माननी है। अब तक तुम्हारा कहा मानकर ही तो चल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी बात मानने में ही आफियत। अच्छा बोलो, अब मैं क्या करूं? जिस तरह चुपचाप बैठे हैं ना, इसी तरह बैठे रहिए। मैं चली। बेगम जरा सुनो तो। बैठो ना। क्या है? एक बात कहूं, मानोगी? कहिए। तुम थोड़ी देर यूं ही मेरे सामने बैठी रहो। भला क्यों? ताकि मेरी नजरों को ठंडक पहुंच सके। तबीयत ठीक हुई नहीं और शुरू हो गई वही पुरानी आदतें। मैं जा रही हूं। आप भी ना पैसे के पैसे। हेलो वंदना, हाय, जीनत बोल रही हूँ। कैसी हो? अच्छा अच्छा सुन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस संडे की शाम को हमारे यहाँ दावत है और तुम्हें आना है। जी नहीं, नो बहानाबाजी। मेरा एक काम करेगी? हाँ, नजमा और सरला को भी फोन कर देना। यार बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा मुझे, इतनी लंबी फहरिस्त है, सबको फोन करना है। हाँ थैंक्स। हाँ, अब्बू की तबीयत ठीक है भाई, उनके लिए तो रखा है जश्न। उनको सेहत के फूल पहना रहे हैं, तुम्हें आना है, ठीक है? अच्छा नहीं, अभी मैं रख रही हूँ। अभी तुम्हारे जोक्स के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ओके बाय। अरे क्या यार? जीनत बेटी जरा फोन दे, एक दो फोन करने हैं। किसको करना है फोन अम्मी? अरे तेरे रेहाना खाला को करना है। क्यों? अरे दावत में बुलाना है इसलिए। तो अम्मी मुझे नंबर दे दीजिए, मैं फोन कर दूंगी। एक दो फोन और भी करने हैं मुझे। तो वो भी दे दीजिए, मैं सबको फोन कर दूंगी। दावत पे तो बुलाना है ना। अरे तो मुझे फोन क्यों नहीं करने दे रही है? अम्मी मुझे इतने सारे फोन करने हैं, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। और अगर आप बैठ गई ना फोन पर तो हो गई 1 घंटे की छुट्टी। अरे वाह, अजीब जिद्दी लड़की है। ठीक है, दावत में तू ही बुला लेना, पर सलीके से बात करना, ठीक है? ये रहे नंबर। अरे हाँ, मुझे तो फैसल की अम्मी से भी बात करनी है। वो आप ही करेगा जब आपको फुर्सत मिलेगी, मैं नहीं करूंगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है। हाँ? अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियां अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। काश से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसान का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जीपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। हर घड़ी हर कदम तुझे थामे चलूं मैं, हर बुरे साए से छुपा लूं तुझे मैं, तुझे छूने से पहले सारी बला ले लूं मैं। जिंदगी के हर मोड़ पर आप अपने बच्चे को हर खतरे से बचाते हैं, तो क्यों ना इसकी शुरुआत गर्भ के समय करें, बस एक HIV टेस्ट के साथ, ताकि माँ अगर HIV पॉजिटिव है तो समय पर दवाइयों से वो अपने बच्चे को HIV से बचा सके। तो आप भी कीजिए ममता की शुरुआत बस एक HIV टेस्ट के साथ।
एक कदम जिंदगी की ओर। बवासीर के लिए वैध ऋषि का कल कैप्सूल और ट्यूब 011-2553-2553। पढ़ते हुए बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, और क्यों ना लगे। जब ये पढ़ेंगे तभी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन कैसे आगे बढ़ेगा जब इस मुल्क का तकरीबन हर दूसरा बच्चा सुए तग़ज़िया का शिकार है। सुए तग़ज़िया यानी सही ग़िज़ा की कमी। हमल से लेकर पैदाइश के बाद 2 साल तक बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। सुए तग़ज़िया बच्चों के जिस्म और ज़हन दोनों को ही जिंदगी भर के लिए कमजोर बना देता है। और जब बच्चे ही मजबूत नहीं होंगे तो मुल्क कैसे मजबूत होगा। तो आइए मिलकर इस खतरनाक दुश्मन के खिलाफ एक जंग छेड़ते हैं। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। मेरा क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा हूं? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन? भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकते। हमारे कुशल इंजीनियर सैकड़ों दक्ष श्रमिकों आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाते हैं। कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं, कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता। इस हफ्ते महफिल मुशायरा में देखिए सिरोंज मध्य प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार मुशायरा सिर्फ ETV उर्दू पर। जिसका लोहा सारी शोराई कराम में माना है, असदुल्ला खां गालिब का कलाम हम अपने अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगे तलाश गालिब में। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएगा। आदाब आंटी। आंटी वो ऐसा है कि इस इतवार की शाम हमारे यहाँ दावत है। नहीं, अब सबको आना है। जी मैं फिर फोन करूंगी। जी मैं हाफिज। जीनत, अगर तुम्हारा ये नंबर बिजी हो तो तुम बाद में कर लेना। भाईजान मुझे एक फोन नहीं करना, इतने सारे फोन करने हैं। ठीक है, मगर मुझे फोन तो करने दो। किसको करना है फोन? मुझे एक अहम फोन करना है। क्यों? अगर मैं फोन कर लूंगी तो हर्ज होगा। भाईजान अब आप जाइए। हेलो। हाँ हेलो अहमद मियाँ, मैं अनवर बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। से मिजाज है, फरमाइए कैसे याद किया? अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ ना, वो दरअसल मुझे आपके घर आके कहना चाहिए।
अरे छोटे भाई, आप भी मजाक करते हैं। अब आपके और हमारे तकल्लुफात की जरूरत नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अखलाक का तकाजा तो ये है, दी जाती है तो उससे मिलकर दावत की शाम किस वो इसलिए, लेकिन तुम्हें आना ही होगा, यकीनन आना होगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। फुलाकर क्यों खड़ी हो? अब कर लो। हेलो। हेलो चांदी खाला, अस्सलाम वालेकुम, बोल रही हूँ। वालेकुम जीनत बेटी, कैसी? मैं ठीक हूँ। अल्लाह का करम है, वो भी है। लेकिन आप क्या बात करें बेटी? खाला, मैं आपसे और शहनाज आपा से मिलना चाह रही हूँ। कब आऊँ? अरे तो फिर आओ ना बेटी, इसमें पूछने की क्या बात है? चाहे जब आ सकती हो बेटी, ये तो आप ही। अच्छा खाला, कल कर फौरन आती हूँ। ना, मैं इंतजार करूंगी। जी, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। आज भी अदबी दुनिया में न उर्दू शायरों की कमी है और न मेयारी गजलों की। बेशुमार गजलें ऐसी हैं मानो अपने दामन में मगी समेटे हुए हैं। इंतखाब करने की जरूरत है। बेशक इंतखाब साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस सिलसिले में एक कड़वा सच कि हमारे कुछ गजल के गुलकार सामने की चीजें उठा लेते हैं और गा लेते हैं। माफ करना, ना इन गजलों का कोई मेयार होता है, ना ही वो अदबी लिहाज से कोई मकाम रखती है। यही वजह है कि सूरज की तरह उभरने वाले कुछ गुलकार बहुत जल्द गुरूब भी हो जाते हैं। इंतखाब साहब, आप ये कहने हैं क्योंकि उर्दू शायरी में आपके मुताले का जवाब नहीं, आपका इंतखाब लाजवाब है। आपने मुझे ऐसे ऐसे शोरा का कलाम सुनाया है, हम गुलकार जानते भी नहीं थे। और जब मैंने ये गजलें महफिलों में सुनाई, दाद की दौलत मिली। बेहद खुशी हुई, क्योंकि गजल जिसको कहते हैं उसमें न सिर्फ हमारे तहजीब तमद्दुन बल्कि बेशुमार मौज़ूआत शामिल हैं। इंतखाब साहब, अब ये सब छोड़िए। जिसकी जितनी समझ होती है वही करता है और करता रहेगा। बहुत दिन हो गए हैं, कोई नया कलाम अगर इनायत हो आनी होगी। आज मैं आपको औरंगाबाद दक्कन के मरहूम हजरत कमर इकबाल के कुछ शेर सुनाना। इरशाद, इरशाद। फूलों में चांदनी में घटाओं में कुछ नहीं, फूलों में चांदनी में घटाओं में कुछ नहीं, मौसम तो आंख में है फजाओं में कुछ नहीं। वाह, बहुत खूब, क्या बात कही। जरा इस शेर के तेवर देखिए। कुछ चीज चुपके से नहीं देते मुझको, चुपके से करने नहीं देते मुझको, चंद जो मरने नहीं देते मुझको। याद आ रहे हैं, समाज फरमाइए। दिल के बारे में सबकी नफरत को मोहब्बत में बदल देता है, फेंकिए पेड़ पे पत्थर भी तो फल देता है। याद आती है एक शम्मा जला जाती है, और दर्द उठता है तो तोहफे में गजल देता है। वाह, बहुत बहुत खूब। उन्हीं की कुछ शेर समाज फरमाइए। इरशाद। जीना है सबके साथ कि इंसान मैं भी हूं, चेहरे बदल बदल के परेशान मैं। झोंका हवा का चुपके से कानों में कह गया, एक कांपते दिए का निगहबान मैं भी हूं। हर सू है भी और अकेला कोई, हर राह चीखती है कि सुनसान। आंखों में मंजरों को जब आबाद कर लिया, दिल के वीर।
सुबह। अच्छा शहनाज, मुझे इजाजत दीजिए, मेरे कुछ अहबाब इंतजार को कल आना भी तो। अल्लाह जरूर, कल ये कलाम आपको लिखा रहूंगी। खुदा। सर आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम। मेरा डिविडेंड वारंट अभी तक नहीं आया सर। जस्ट अ सेकंड सर, आपका डिविडेंड वारंट ना अब तक नहीं आया। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट्स अनसुनी जा रही है? सही जगह कंप्लेन कीजिए। scores.gov.in पर अपनी इन्वेस्टमेंट कंप्लेन दर्ज कीजिए और हम दिलाएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लेन का जवाब। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देकर रिजाइन कर रहा? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार? सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकते। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। वही 7 का अलार्म, वही बाथरूम की रेस, वही दादी की घंटी और मक्खन वाले वही आलू के पराठे। रात की वो रंगरलियां भुलानी है, सुबह की हर चीज काम आएगी और जिंदगी ऐसे चलती रहेगी मानो कभी कुछ हुआ ही नहीं। HIV के लक्षण सामने आने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने किसी के साथ बिना कॉन्डोम के यौन संबंध रखे हैं या सुई से नशा किया है तो ICTC में आज ही HIV टेस्ट करवाएं। जरूरत पड़ने पर सलाह और दवाई से आप सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हर घड़ी हर कदम तुझे थामे चलूं मैं, हर बुरे साए से छुपा लूं तुझे मैं, तुझे छूने से पहले सारी बला ले लूं मैं। जिंदगी के हर मोड़ पर आप अपने बच्चे को हर खतरे से बचाते हैं, तो क्यों ना इसकी शुरुआत गर्भ के समय करें, बस एक HIV टेस्ट के साथ, ताकि माँ अगर HIV पॉजिटिव है तो समय पर दवाइयों से वो अपने बच्चे को HIV से बचा सके। तो आप भी कीजिए ममता की शुरुआत बस एक HIV टेस्ट के साथ। एक कदम जिंदगी की ओर। जिसका लोहा सारी शोराई कराम में माना है, असदुल्ला खां गालिब का कलाम हम अपने अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगे तलाश गालिब में। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएगा। रहो बेटी। बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। से तुम्हारा फोन आया है, मैं इंतजार कर रही थी। अच्छा। अरे बेटी, ये हमारी खुशनसीबी है जो आप इस गरीब खाने पर तशरीफ लाए। बेटी आप यहाँ नहीं, यहाँ रखें। अरे खाला तकल्लुफ, यहाँ बैठ गई। शहनाजा पर रियाज कर रही हैं? हाँ बेटी। शहनाज जी अम्मी। तो बेटी बहुत ही खास मेहमान आए हैं, तुम जल्दी से नीचे आओ। जी अभी आई। ज़ीनत। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत, कभी हम उनको
कभी घर को देखते हैं और आपको देखते हैं। आप दोनों को अजमत महल करने आई हूँ। खास दावत है। अब्बू को सेहत के फूल पहना रहे हैं इतवार की शाम को और आपको इस तकरीब में शरीक होना है। दावत तो आप दी थी, लेकिन आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? चलिए इसी बहाने आप हमारे घर तो आए। आपा यकीनन फोन पे दे सकती थी, लेकिन शख्सी दावत देने में अपनायत का एहसास ज्यादा होता है। आप दावत ना है, ये कभी हो सकता है? वैसे भी बड़े साहब सेहत के फूल पहन रहे, इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो सकती है बेटी? अल्लाह उनको लाखों बरस की उम्र दे। लेकिन अम्मी इतवार को तो। हाँ हाँ बेटी, मैं जानती हूँ इतवार को तुम्हारा प्रोग्राम है, देर से ही सही, लेकिन हम शिरकत तो कर सकते हैं। तो फिर आप दोनों आ रहे हैं? हाँ हाँ जरूर आ रहे हैं। तो फिर मैं चलूं खाला? नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। आप पहली बार मेरे घर आई हैं, आपको कुछ ना कुछ तो लेना होगा। आप तकल्लुफ मत कीजिए। नहीं नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं, मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। चुन्नू, ओ चुन्नू, पता नहीं कहाँ चला गया कमबख्त। शहनाज़ आपा, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। पूछो। शहनाज़ आपा, क्या अनवर भाईजान आपसे मिला करते थे? आ गई गुड़िया जी। बोलो। अब्बू आप कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, जैसे तुम अच्छी लगी नहीं रही हो। मेरे प्यारे अब्बू। आज मुझे लगता है कि इस अजमत महल की अजमत फिर से लौट आई। वही रौनक, वही चहल पहल, वही लोगों का आना जाना, सब कुछ वही। क्यों, है ना? अब्बू। बोलो। कुछ नहीं, लेकिन आप ज्यादा हिलेंगे नहीं और ना ही ज्यादा बात करेंगे। तुमसे भी नहीं? नहीं, मुझसे करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे। आप आराम करेंगे। आराम तो कर ही रहा हूँ। और कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांगेंगे। तो और किससे मांगूंगा? मेरे। जाओ बेटा, इंतजाम देख लो। जी। सुनिए, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तुम्हारे रहते मुझे क्या हो सकता है? अच्छा देखिए, जब मेहमान आएंगे ज्यादा बोलिएगा नहीं, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अरे बेगम, सालों से तुम ही बोल रही हो, हम तो सुनने वालों में से। ठीक है, आज भी वही कीजिएगा फिर। जो हुक्म। लेकिन बेगम, आज तुम गजब डाल रही। आप सही सलामत रहे तो यही होगा ना, और क्या। अच्छा, मुझे बहुत काम है। वो खड़ा हुआ है अनवर मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो फजलू को आवाज दे दीजिएगा, ठीक है? हाँ जरूर। जी, अच्छा चलिए। आरिफा, आरिफा। कदम पे बिछी है निशानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। जमाना याद रखेगा कहानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है